वीडियो में यहाँ पे लेके आ चुका हूँ जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। कक्षा 10वीं का यहाँ पे आपका प्री बोर्ड का कक्षा 10वीं आपका विषय हिंदी का पेपर पूरा का पूरा पेपर है। पेपर तो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा विद्यालय पर यहाँ पे आपको मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वो भी आपको मैं पहले पार्ट में आपको यहाँ पे आंसर दिखा दिया था, लेकिन इस वीडियो में आपको एकदम कॉपी पर लिखा हुआ बिल्कुल आपको छापने वाला क्वेश्चन देखिए। आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है, 80 में से 80 नंबर लाना है। यदि आपको दिल में आपको टॉप करने की तमन्ना है तो ये पूरा वीडियो देख डालिए और इसे कॉपी पर उतार लीजिए, छाप लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को आपको कॉपी पर लिखा मिल रहा है, मतलब ऐसा ही आपको वहां पे लिख देंगे, आपके एक नंबर भी कटने वाले नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन के आपको इस वीडियो में आंसर दिखाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो यदि चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो आपसे दिल से एक बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हर क्वेश्चन के आंसर, आपको हर विषय के आंसर लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए यहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको ऐसा कॉपी मिलेगा, बस ऐसा ही कॉपी में आपको यहाँ पे छापना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने आपको पहले पार्ट में आंसर ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ आंसर फिर भी दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, संवत 1375 से लेकर संवत 1700। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का अवधि, तीसरे का आंसर आपको क्रोध, चौथे का आंसर आपको नगल पालिका द्वारा, और पांचवे का आंसर मैया के आंचल में, छठे का आंसर यहाँ पे चिकित्सा के लिए आलय, ठीक है। आपको ये करना है। और इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे क्या क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, पहले में आपको यहाँ पे अंतिम लगाना है, दूसरे में आपको यहाँ पे अलंकार, तीसरे में आपको यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ, चौथे में स्वयं, पांचवे में आपको अव्ययी भाव, छठे में आपको यहाँ पे बाबू। हाय एवरीवन, क्या आप जेई नीट क्लास 9 या क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि कोटा के टॉप मोस्ट IITians और डॉक्टर फैकल्टी ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हजारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ में वो प्रीवियस ईयर पेपर विथ कंप्लीट सोल्यूशन, माइंड मैप, रिवीजन टेस्ट वीडियो, NCERT सोल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर। और हाँ, ये सारी चीजें मिलेंगी ई सरल ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही ई सरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं। ऑल द बेस्ट जी। और साथ में आपको यहाँ पे जापान लगा देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आपको मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। तो फटाफट सभी देख लो। पृथ्वीराज राजस्व महाकाव्य है, एक कहानी, यह भी मनु भंडारी का है। और ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, यह इच्छापातक शब्द है। और 9 2 11 होना, यानी बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, वैसे कहा जाए तो 9 2 11 होने का मतलब जो है यहाँ पे भाग जाना होता है, पलायन कर जाना होता है। लेकिन इसमें ये दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको आंसर यही करना पड़ेगा। माता का आंचल कहलाएगा शिव पूजन सहाय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत मेहनत करना पड़ा है, तब जाकर आंसर यहाँ पे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखते लाखों लोग हैं लेकिन यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं करते। भाई आप मेहनत को सपोर्ट करिए ना, आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो क्या आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, लाइक नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपका ही फायदा है, मेरा फायदा थोड़ी है, इसमें आपका घाटा है ना। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान थे। पूछा गया था कि भाई विश्व के सकल जन किससे परेशान है, तो गर्मी से। दूसरा आपको यहाँ पे दुखों से पीड़ित आपका यहाँ पे धरती कर देना है। तीसरा का आपको यहाँ पे छंद करना है। और चौथे का यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए तुक तान, यहाँ पे आपका जो भी होता है उसका आपको यहाँ पे पदवध रचना आपका छंद कहलाता है। और चौपाई में आपके यहाँ पे 4 चरण में प्रत्येक में आपके 16-16 मात्राएं होती हैं, आपको ये बताना है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर, नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। और छठे का आंसर यहाँ पे उपासक करना है। सातवें का आंसर आपको मेला आंचल फाड़ेश्वर नाथ रेणु का है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर आपको सत्य असत्य आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपको सत्य, दूसरे का आपको असत्य, तीसरे का आपको सत्य, चौथे का आपको यहाँ पे सत्य करना है, और पांचवें का आंसर आपको यहाँ पे सत्य कर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आपको यहाँ पे अथवा का क्वेश्चन का आंसर, भक्ति काल के आपके 2 हिस्से हैं, पहला आपको भक्ति भाव की प्रधानता, दूसरे का आंसर श्रृंगार हुआ शांत रस की प्रधानता, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7वें में आपको यहाँ पे सूरदास या तुलसीदास से आपको किसी एक का लिखना है। तो मैं यहाँ पे तुलसीदास का आपको यहाँ पे 2 रचनाएं बता दिया हूँ, रामचरितमानस, काव्यगत विषय आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां आता है। क्या आता है क्वेश्चन इसमें आपको 8वां में, यहाँ पे आपको
इसका आपको आंसर इस प्रकार से लिख देना है, पहले क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर देखिए, यहाँ पे आपको इसमें महाकाव्य के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे आपको उदाहरण भी सही आपको बताना है। तो महाकाव्य एक ऐसी छंदोबद्ध रचना होती है जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण होता है। इसका उद्देश्य महान होता है, नायक धीरोदात्त, धीर ललित आदि होता है। और यहाँ पे उदाहरण आपको रामचरितमानस तुलसीदास जी का और कामायनी आपका यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का। आप इसके अलावा भी जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत, तो आप वो भी लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आख्यानक गीतिका बताना है क्या है। तो यह एक लघु प्रबंध काव्य है। आख्यानक का अर्थ है कहानी, कथा, ऐसे पदबद्ध रचना जिसमें एक लघु आख्यान या कथा वर्णित होता है तथा जिसके छंदों की गीता होती है, उसे आख्यानक गीतिका कहते हैं। उदाहरण में आपको बहुत सारा बता दिया हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान का यहाँ पे झांसी की रानी है, मैथिली शरण गुप्त का आपको यहाँ पे रंग में भंग, आनंद मिश्रा के यहाँ पे चंदेरी की जौहर और तुलसीदास के यहाँ पे हनुमान चालीसा और मीराबाई के यहाँ पे नरसिंह जी का मायरा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, यहाँ पे आपको कोई दो उपन्यास और उनके लेखक लिखना है। तो पहले का आपको यहाँ पे प्रेमचंद्र, गबन, गोदान और सेवा सदन, और दूसरे का फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल और प्रति कथा आपको कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें आपको यहाँ पे बाल गोविंद जो था ना, तो भगत कबीर के प्रति क्या कैसा श्रद्धा रखता था ये बताना है। तो आपको यहाँ पे आंसर पूरा लिख देना है। आपको पॉइंट बाई पॉइंट मैंने दे दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए और इसे पूरा आंसर लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आता है। तो 12वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मन्नू भंडारी का आपको साहित्यिक परिचय देना है। तो मैंने यहाँ पे 3 परिचय आपको दे दिया है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए। और क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको जो है क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको, अथवा क्वेश्चन समास क्या है। तो समास 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका आपको प्रकार बता देना है, द्वंद्व समास, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। तो इसका उदाहरण सहित पूछा था, तो मैंने लिख दिया है माता पिता, यथाशक्ति, ऋण मुक्त, ठीक है, तत्पुरुष का उदाहरण, और कर्मधारय का यहाँ पे चंद्रमुख, और द्विगु का आपका यहाँ पे पंचवटी, ठीक है, संख्यावाची इसमें होता है। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 15वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पे अथवा का आंसर दे दिया हूँ। यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो आपको ये आपको लेखक आज्ञा के बारे में पूछा गया कि जब हिरोशिमा जापान गए थे तो क्या हुआ था। तो यहाँ पे जापान में हिरोशिमा के रेडियोधर्मी से आहत लोगों से अस्पताल से वर्षों से कष्ट पाते देखा तो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ और अनुभूति हुई, फिर संवेदना हुई, फिर कल्पना के सहारे उर्दू आस्वाद करने से वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो गई और वे स्वयं इस घटना के भोक्ता बन गए। आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको अथवा क्वेश्चन संचारी व स्थायी भाव में अंतर पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे संचारी भाव का और यहाँ पे स्थायी भाव आपको इसमें डिब्बा बंद करना है और पहले आपको पॉइंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये क्या होता है, संचारी भाव शीघ्र नष्ट हो जाता है, ठीक है, पानी के बुलबुले के समान होता है और ये निश्चित नहीं होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं और ये स्थायी होता है और इनकी संख्या 33 मानी जाती है संचारी भाव की और इनका आपका 10 माना जाता है। चौथा क्वेश्चन, इनकी तुलना पानी में उठने लहरों की से तुलना की जाती है, जबकि इनका सरोवर में क्या है, जल से की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है। इसमें आपको अथवा क्वेश्चन मैंने लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बता दिया है। लोकोक्ति क्या होता है, यहाँ पे वाक्य होते हैं, जबकि मुहावरे एक वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। इसमें व्यंजना की प्रधानता होती है किसमें, आपका लोकोक्ति में, और लक्षणा यहाँ पे प्रधानता होती है मुहावरे में। और अंत में इसमें ना का होना अनिवार्य नहीं होता है, जबकि इसमें अनिवार्य ना का होना होता ही है। और यहाँ पे यह गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों होता है, जबकि यह केवल क्या होता है, मुहावरा आपका गद्यात्मक होता है। तो यहाँ मैंने देखिए 17 क्वेश्चन आपको बता दिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में साथ में डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको फटाफट इनके आंसर आपको मिलते रहेंगे हर पीडीएफ का। तो यहाँ पे अगले पार्ट में हम आपको आगे क्वेश्चन दिखाएंगे और आई होप ये आपको वीडियो बहुत धमाकेदार लगी होगी, क्योंकि ऐसा कॉपी लिखकर आपको यहाँ पे ऐसा आंसर बिल्कुल आपके छापने वाला 80 में से 80 नंबर आने वाले ऐसा कोई लिखकर यूट्यूब पर नहीं बताएगा। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में गर्दा